जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक ना एक दिन तो ये संसार छोड़कर सबको जाना ही है, तो मृत्यु से भय कैसा। राजा परीक्षित ने जब क्रोधवश शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो शमीक ऋषि के बेटे ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। जब परीक्षित को इस बात की सूचना मिली तो राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनने की सोची। 7वें दिन मरने वाले राजा परीक्षित को शुकदेव जी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला था। 6 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनने के बाद भी राजा का शोक और भय दूर नहीं हुए थे। राजा का विचलित मन देखकर शुकदेव जी ने एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, प्राचीन समय की बात है। एक राजा एक बार शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के पीछे भागते वो राजा अपने साथियों से भटक गया। जंगल बहुत घना था और वर्षा भी होने वाली थी। ऐसी घड़ी में रास्ता ढूंढना अब राजा के लिए दूभर हो गया था। बहुत भटकने के बाद भी जब उसे रास्ता नहीं मिला, आखिरकार सूर्य अस्त हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रात के इस गहन अंधकार में शेर और चीते आदि जंगली जानवरों की आवाजें राजा को और भी ज्यादा भयभीत कर रही थी। अब तो वो किसी भी तरह रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे थे। तभी घने अंधकार में उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। एक शिकारी की झोंपड़ी में दीपक जल रहा था। जब वो राजा झोंपड़ी के पास गया तो देखा कि झोंपड़ी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें एक गंदा बहेलिया रहता था जो ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी झोंपड़ी में ही एक तरफ मलमूत्र की जगह बना रखी थी। उस झोंपड़ी के चारों तरफ उसने मांस लटका रखा था। नरक जैसी जगह देखकर राजा अचंभित रह गया, लेकिन उस समय राजा के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इसलिए राजा ने बहेलिये से एक रात उस झोंपड़ी में बिताने की विनती की। बहेलिये ने राजा से कहा, अक्सर लोग विश्राम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जाने में बड़ा ही झगड़ा करते हैं। सबको मेरी झोंपड़ी अच्छी लगने लगती है, इसलिए अब मैंने यहाँ लोगों को ठहरने की अनुमति देना बंद कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप भी सुबह उठकर मेरी झोंपड़ी पर कब्जा जमाएं, इसलिए कृपा करके कहीं और जाइए और मुझे चैन से जीने दीजिए। लेकिन राजा के पास कहीं भी और जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था और वो बड़े दीन स्वर में बोले, देखो, मैं वचन देता हूँ, सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं आपकी झोंपड़ी छोड़ दूंगा। मैं तो मजबूरी में यहाँ आ फंसा हूँ। आपसे विनती है कि मुझे एक रात के लिए आश्रय दे दें। बहेलिया बोला, ठीक है, एक रात मतलब एक रात, मुझे और कोई झंझट नहीं चाहिए, समझे। आखिर राजा को आश्रय मिल ही गया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। रात भर झोंपड़ी की दुर्गंध राजा के मन मस्तिष्क में ऐसे रस बस गई कि सुबह उठते ही राजा को झोंपड़ी परम प्रिय लगने लगी। सुबह बहेलिये ने उठते ही महाराज को बोला, महाराज उठिए और अपना रास्ता नापिए। राजा शिकारी से और अधिक रहने के लिए कहने लगा। इस पर बहेलिया गुस्से से लाल हो गया और बोला, मैंने कहा था ना, स्वार्थी लोग मेरी झोंपड़ी पर कब्जा जमाने आते हैं। महाराज कृपा करके आप चले जाइए। दोनों में तू मैं होने लगी। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन, अब आप ही बताइए, उस राजा का अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस झोंपड़ी में रहने के लिए झगड़ा करना कहाँ तक उचित था। परीक्षित बोला, प्रभु, ये कौन मूर्ख राजा था जो गंदी झोंपड़ी में अपने राज परिवार को भूलकर और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रहने के लिए जिद कर रहा था। अचरज होता है, ऐसा मूर्ख भी कोई राजा हुआ होगा। इस पर शुकदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, वो मूर्ख राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं, जो अब भी मल मूत्र और मांस की गठरी शरीर से मोह रखे हुए हैं। राजन, आपका इस देह रूपी गठरी में रहने का काल अब समाप्त हो गया है, तो फिर शोक किस लिए करना। क्या इसमें आपकी मूर्खता नहीं है। अब राजा परीक्षित को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो शरीर के सच को जान गए थे। अब तो वो मौत से निर्भय हो मुक्ति के लिए तैयार हो ही गए थे। असल में हम सबकी मनस्थिति यही है। जन्म के समय हर एक बच्चे को ये याद होता है कि वो कहाँ आ गया, इसलिए वो रोता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगता है और वो इस देह और इसके संबंधियों को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। और जब अंत समय आता है तो यही मोह उसके दुखों का कारण भी बनता है। इस तरह ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, हम में से ही हर कोई है। इस धरती पर बड़े होते होते हम अपने जन्म का उद्देश्य ही भूल जाते हैं।
और यहाँ के रिश्तों और सगे संबंधियों को अपना मानने लगते हैं। किंतु हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जन्म इस धरती पर भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए हुआ है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।